नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे होंगे। ज़िंदगी अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर, एक ने नहीं कईयों ने क्वेश्चन किया है, नाम तो मैं क्या लूँ, लंबी लिस्ट बन जाती है कि शरीर निढाल सा रहता है, थका-थका सा रहता है, थोड़ी दूर चलते हैं तो थकावट हो जाती है। आज मैं ऐसी दो मुद्राओं के बारे में बात करूंगा जो स्फूर्ति और ऊर्जा देती है, जो शरीर के अंदर ना एक नई प्राण शक्ति का उदय करती हैं, एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का विकास करती हैं। मतलब दो मुद्राओं के बारे में आज हम बात करेंगे। उनको करना कैसे है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। स्फूर्ति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, जो कहते हैं ना, मेरे समधी हैं, वो भी मेरे से यही क्वेश्चन कर रहे थे कि थोड़ी दूर चलता हूँ थकावट हो जाती है। तो उन्हीं के लिए, उन सब बहनों और भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए ये आज का वीडियो है, जिनका शरीर निढाल सा रहता है, स्फूर्ति नहीं है, कोई काम करने को मन नहीं करता, यानी टूटे टूटे से रहते हैं भी, जैसे शरीर के अंदर कोई। तो सबसे पहले मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार करती है, नई ऊर्जा, नई चेतना। इसको प्राण वायु को बढ़ाती है, ये रेगुलेट करती है, ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाती है ये। जब भी आप निढाल से, टूटे टूटे से महसूस करो तो प्राण मुद्रा का अभ्यास करो। प्राण मुद्रा को करना कैसे? जैसे मैं बैठा हूं इस प्रकार बैठ जाओ, पद्मासन में, ऐसे जैसे मैं बैठा हूं इस प्रकार पद्मासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ जाओ। ये जो लास्ट वाली दो उंगलियां हैं, ये लिटिल फिंगर और ये जो अनामिका, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, उनको इस प्रकार लगाकर बैठ जाओ। आप इसका अभ्यास करते करते महसूस करोगे कि आप ऊर्जावान हो रहे हो। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपके अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। मन खिला खिला सा रहेगा आपका सारा दिन। अगर आप सुबह इसको 10 मिनट कर लेते हो, सिर्फ 10 मिनट करने से, सुबह उठती बैठ जाओ, अपने फ्रेश होकर अपने बिस्तर भी बैठ जाओ बेशक। मैं कोई स्पेशल आपको नहीं कह रहा कि आपने किसी स्पेशल जगह पे बैठना है, अपने बिस्तर पे ही बैठ के कर लो इसको। इस प्रकार ये पहली दो उंगलियां अपनी उंगलियों, अपने अंगूठे से टच करनी है। लंबे गहरे श्वास लेते रहें, और जब सुबह सुबह करते हो ना, अपने गुरु या अपने आराध्य पर ध्यान लगाएं, उनसे मांगे, ब्राह्मंड से मांगे, ब्राह्मंड की शक्तियों को कहें कि मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करो। मैं जो निढाल निढाल सा रहता हूं, मेरे अंदर एक शक्ति का संचार करो। देखना फर्क पड़ेगा आपको। अपने गुरु पर, अपने आराध्य पर ध्यान लगाओ। लंबे गहरे श्वास लेते हो, लंबे गहरे श्वास, जैसे श्वास के साथ किसी मंत्र को जोड़ दो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना समय इसमें बिता दिया। इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपके अंदर एक नई चेतना का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा। मन खिला खिला सा रहेगा। मन जो है ना, मन पता नहीं कहाँ है, वो खिला खिला सा रहेगा। ब्रेन एक्टिव होगा, सारे अंग ऊर्जावान होंगे। दूसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। उसका अभ्यास कैसे करना है? इस प्रकार आपने अपनी अनामिका को, रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करके इस प्रकार बैठ जाना है। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, कुर्सी पे बैठ के कर लो। जो लोग दुबले पतले हैं ना, कहते हैं कि मेरे अंदर तो जान सी नहीं है, ये तुरंत ऊर्जा देने वाली मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा। लोग ना थके थके आते हैं, आते ऑफिस से आए या बाहर से आए या अपने जो भी आपका बिजनेस संस्थान है वहां से आए, आते कहते चाय पिला दो। चाय से ऊर्जा नहीं आती, चाय तो बल्कि आपको डाउन करती है। इस मुद्रा का को लगाकर बैठ जाओ। ऊर्जा का अभ्यास, ऊर्जा आएगी आपके अंदर, शक्ति आएगी, स्फूर्ति आएगी पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने से। इस प्रकार बैठना है। लंबे गहरे श्वास लेने, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। ध्यान
अपने गुरु, अपने आराध्य पर लगा लें। जो दुबले पतले हैं, शरीर के अंदर जान नहीं है, एक नई शक्ति दौड़ेगी शरीर के अंदर, नई शक्ति। और जो कहते हैं ना चलने से थकावट हो जाती है, वो भी नहीं होगी। ऊर्जा और स्फूर्ति के लिए इन 2 मुद्राओं का अभ्यास करें। जब भी आप थके थके से महसूस करो, थोड़ा सा ना ल्यूक वार्म वाटर पी लो। ल्यूक वार्म, ठंडा नहीं, आइस कोल्ड नहीं पीना। कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, कोई चाय नहीं लेनी। चाय लेनी है तो ग्रीन टी ले लो, उसमें शहद डाल लो, नींबू डाल लो, कुछ भी डाल लो, आपको एकदम स्फूर्ति आएगी, आपका मन एकदम तरोताजा होगा। इन 2 मुद्राओं का अभ्यास करने से आप अपने अंदर एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार कर सकते हो। पृथ्वी मुद्रा और प्राण मुद्रा के अभ्यास से न केवल शरीर के अंदर स्फूर्ति और ऊर्जा आती है, बल्कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग करती है। रोगों से लड़ने की हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करती है। प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। उन लोगों तक ये इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको ये प्रॉब्लम है। अगर आपके मन में कोई शंका है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। लंबे गहरे श्वास लेता रहे। जब भी ना आप थकावट सी महसूस कर, डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो। नाक से श्वास लेना, नाक से छोड़ना है। ऊर्जा के लिए, स्फूर्ति के लिए, मुझे मन को खिलाने के लिए। मन खिलेगा एकदम। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ।